पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की यहोवा यीशु राजा महाराजा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं आज के सुंदर दिन में, क्योंकि आज परमेश्वर आपका पवित्र बाइबल से पवित्र वचन है। खासकर मत्ती 26 अध्याय का जब 6 से लेकर 13 तक देखते हैं, वहाँ 26 अध्याय में वहाँ प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह में आए हुए थे। क्योंकि जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में थे तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है, यह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारी जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि जो बैतनिय्याह में यीशु मसीह ने जो खासकर लाजर को, जो 4 दिन के मुर्दे थे, लाजर को जीवित किया था। और वहीं पर लाजर की जो 2 बहनें थीं, एक मार्था एक मरियम। और मार्था तो सेवा टहल करती थी, लेकिन मरियम वही इत्र लेकर आई थी। क्योंकि जब आगे मरकुस में भी देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह 14 अध्याय में इस बात को बता रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो यहूदा इस्करियोती था, और वो चोर था, क्योंकि वो सोचता था ये बेकार चला गया। यदि ये इत्र 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था और कंगालों में बांटा जा सकता था, तब यीशु मसीह उसे झिड़कने लगे। क्योंकि वो सोचता था, और उस टाइम 1 दीनार जो एक मजदूरी, 1 दिन की मजदूरी के बराबर था। और जब आगे यूहन्ना में भी देखते हैं 12 अध्याय में, वहाँ पर ये यीशु मसीह फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आए थे, उस टाइम की ये बात है, वो जिक्र है। जिसे लाजर को यीशु मसीह ने जलाया था, और वहीं पर यीशु मसीह थे उसी बैतनिय्याह में। वहाँ उन्होंने भोजन लोगों ने तैयार किया, मार्था सेवा कर रही थी, लाजर भी वहाँ पर थे और भोजन करने बैठे थे। और यीशु मसीह के ऊपर मरियम ने डाल दिया, अपने बालों से उनके पाँव को पोंछने लगी। और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया था। जो यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला था, जो पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र तो 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे मेरे गाड़ी जाने के दिन के लिए रखने दो। यीशु मसीह कह रहे हैं, कंगाल तो तुम्हारे साथ रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि हम को लोग मारेंगे,
दफनाएंगे, लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा। और वैसा ही हुआ। लेकिन हमें यीशु मसीह की सच्चाइयों पर चलना है, उनके आदेशों का पालन करना है। क्योंकि मरियम जब यीशु मसीह वहाँ आते थे तो बैठकर यीशु मसीह के वचनों को सुनती थी। और यीशु मसीह ने कहा भी था कि इसका ये वचन कोई चुरा नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा धन है, वचन। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, जय जयकार करनी है। क्योंकि वो जय जयकार के योग हैं, वो महिमा के योग हैं, वो बड़ाई के योग हैं, वो तारीफ के योग हैं। उनके जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि वो राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा हैं। वो सारी सृष्टि पर अधिकार रखते हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की सच्चाइयों पर चलना है, उनके आदेशों का पालन करना है। क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। कि यीशु मसीह सिखा गए हैं, उन्होंने कहा था मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास ही अनंत जीवन है। क्योंकि इस पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की जिंदगी है, पर सेकंड किसी को पता नहीं किस टाइम इस पृथ्वी से जाना पड़े। हम लोग यहाँ परदेसी हैं, इस पृथ्वी पर परदेसी हैं। जिस दाऊद भी कहता है भजन संहिता 119 के 19 में कि मैं तो परदेसी हूँ। और जो स्वर्ग है वो हमेशा का घर है, अनंत जीवन। इसलिए हमें सत्य पर चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य हैं और उन्होंने इस पृथ्वी पर बड़े बड़े आश्चर्य काम किए और सत्य पर चलते थे और बताते थे कि तुमको भी मेरी जैसी राहों पर चलना है। क्योंकि उनका रास्ता जो है बहुत ही सकरा है, पतला है, उसमें कम ही लोग जा पाते हैं। लेकिन वो स्वर्ग की ओर जाता है, और जो चौड़ा है वो विनाश की ओर जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु की डर भय में चलना है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। वो लॉर्ड ऑफ जीसस, वो सारी सृष्टि के मालिक, वो सारे संसार पर राज करने वाले। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर लोग होली का त्यौहार मना रहे, लेकिन वो समझें, क्योंकि देखते हैं लोग कितना चेहरे को जो केमिकल होते हैं रंग चेहरा बिगाड़ लेते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की सच्चाइयों पर चलना है। वो कहता है सत्य पर चलो, विजयी होंगे। वो लॉर्ड ऑफ जीसस एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। प्रार्थना करते हैं जो भी इस मैसेज को सुन रहे, वो इंडिया या अदर कंट्री जहाँ पर भी हैं, प्यारे परमेश्वर, यदि कोई समस्या है, कोई अंधकार की शक्ति, कोई बीमारी, दुख तकलीफी, कोई दर्द, तो यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं। और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य पर चाहते हैं। वो राजाओं के राजा, वो प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, आपके फरिश्ते रक्षा रखवाली करें। हम आपकी दया दृष्टि चाहते हैं और गवाही बने कि परमेश्वर ने संभाला है, अनंत जीवन दिया है, उद्धार दिया है। क्योंकि हर एक चीज़ से वो छुटकारा देते हैं, क्योंकि वो जीवन देने आए थे। और आज भी वो स्वर्ग से देखते रहते हैं कि कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। क्योंकि वो सारी सृष्टि के मालिक हैं,
सारी सृष्टि के वो मालिक हैं यीशु मसीह। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, वो सारे संसार पर अधिकार रखने वाली यीशु राजा महाराजा, एक एक जन पर आपने संभाला, एक एक जन को आशीष किया, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जीवन को उन्नति में किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। और मेरी ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास साथ ही प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे मारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।